तो कहिए एक साथ राधे राधे। जी सर, शुरू करिए। एक कल बात किए थे हम HDFC के बारे में, आपको पता ही होगा। और कल एक स्टडी सिखाए थे, उसका बैक टेस्ट भी सिखाए थे आपको करना, और उसके बारे में बात होगी। जिसने वीडियो नहीं देखा है अच्छी बात है, और देख चुका है वो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा सुबह का ट्रेड ना HDFC में ना यहाँ पे था, बट यहाँ पे ये सपोर्ट ले गया था, इस वजह से मार्केट ऊपर गया। अगेन इसी लाइन को ब्रेकआउट किया और धड़ाम से फॉल हो गया। और इसको हम लाइव में भी बताए थे, कुछ एक्सपर्ट ऐसे थे जिन्होंने प्रीमियम ज्वाइन कर रखा है, बट ना तो वो इधर मरते हैं, ना ही लाइव में मरते हैं। पता नहीं कहाँ मर रहे हैं, समझ में नहीं आता उनका। ओके, तो ये देखो ये ब्रेकआउट किया, मेरा टारगेट यहाँ लगा था और देखो एग्जैक्ट यहीं तक आया। उसके बाद थोड़ा सा इसने बाउंस बैक लिया है, बट ज्यादा नहीं लिया है। तो ये तो रही HDFC की बैंक की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा निफ्टी बैंक। देखिए मेरा टारगेट ना यहाँ तक का था, मैं ऊपर से शॉर्ट करने वाला था इसको, बट मेरे को शॉर्ट ऊपर से मिला नहीं। बट इनफ, कोई बात नहीं, बिकॉज हम इसमें ट्रेड ही नहीं करते हैं। बट मेरा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन ये फ्लो में अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ये हम बोल चुके थे जब लोग दोपहर में हमारा जूम मीटिंग लाइव अटेंड किए थे, उनको पता होगा। ठीक है, अब बात कर लेते फिर निफ्टी की, है ना। अब आपको फिर निफ्टी देखा, देखिए हमारा ये ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकडाउन यहाँ से किया और नीचे चला गया, नो डाउट, सब इंडेक्स। अब बात कर लेते कल का जो सिखाया था। देखिए कल बात किए थे इस वाले, कल क्या सिखाए थे कि ये सारी कैंडल ना टच करते करते जाएं, और एक कैंडल ग्रीन ऐसी बने जो इस EMA को किसी को भी टच ना करे। उसके बाद एक रेड कैंडल बने और हाई का स्टॉप लॉस लगा ग्रीन कैंडल का, आप सेल करिए, आपको मस्त प्रॉफिट मिलने वाला है 1:2 में। और देखिए हम कल ही यहाँ पे बात किए थे इस लेवल पे, दिख रहे हैं आपको। हम आपको कल भी बताए थे, जिसको यकीन हो वो वीडियो देख सकता है जाके, हम झूठ बोलते नहीं है, सत्य के साथ चलते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो ये हमने कहा कर लीजिए, सेलिंग आएगी इसमें नो डाउट। उसके बाद ये सेटअप कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, देखो कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, और लगातार सेलिंग धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हमें पता था इसलिए हम ना इसमें बहुत छोटा प्रीमियम, आज प्रीमियम मेंबरशिप वालों को उठवाए थे। वो था 80 रुपए का, जिसका टारगेट था 350। ठीक है, एक बार 150 रुपए में वो रुका था, कुछ लोगों ने बुक किया था, बिकॉज हमने बोला था उनको कि भाई ऐसा करिए, आप ना पार्ट प्रॉफिट बुक करिए। बट जो लोग लाइव में थे उनको पता है, लाइव में तो उनको साफ साफ बोले थे पार्ट प्रॉफिट बुक करिए, एक लॉट होल्ड रखना है 350 के टारगेट के लिए। और हमने बोला था मम्मी कसम जाएगा तो जाएगा, बात खत्म। बट हुआ क्या कि मुझे मार्केट ना, ये तुम्हारा 45,500 के रेंज में ना, फ्लो में नहीं गया, 45,475 के पास ना आके रुक गया। तो हम बोले कि शायद मे भी हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती है, ये मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम कैलकुलेशन जो किए थे वो 45,500 का किए थे कि आज आना चाहिए। तो मेरा उस हिसाब से प्रीमियम जाना चाहिए था 350 रुपये, तो प्रीमियम गया नहीं। मैं 250 पे बुक करा दिया था, बट इनफ 80 रुपये का कॉल 250 पे बुक कराना, चलो अच्छा होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, फिर भी अच्छा प्रॉफिट मिला उसमें। ओके, लेकिन वो कॉल मैं आपको दिखा दूं कि वो कहाँ गया था आपको, आई थिंक। और एक प्रीमियम हम ना एक फ्री वाले ग्रुप में भी कराए थे एक ट्रेड, ये रहा ना, ये था, हाँ ये वाला था। नहीं ये तो फ्री, आई थिंक ये तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, ये था, ये रहा 44,800 का। देखिए मेरा एंट्री पॉइंट ये रहा, देखिए मेरा एंट्री पॉइंट लाइव वाले में लगा हुआ है, 80 रुपए का बाय है। फर्स्ट टारगेट 150 रुपए यहाँ पे था, और तुम्हारा सेकंड टारगेट देखो ये 200 लगा हुआ है, और मैं बुक कराया था 250 पे। और ये प्रीमियम गया था 400 कितना, 90 है ना, आई थिंक 490 है। तो लोग जिस अब देखो आपको एक चमत्कारी बात बताएं, ये प्रीमियम को भरोसा करके एक बंदा 350 पे ही काटा है। वो बंदा मेरे साथ ना 2 मंथ से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि सर का पॉलिसी एक ही है, या तो फुल टारगेट लो या पूरा प्रीमियम जीरो कराओ। तो वो बंदा यहीं जाके काटा था 350 पे। ठीक है सर, तो ये तो रही हमारी आज की ट्रेड की बात। अब बात करते हैं अपने सेटअप की। देखिए सेटअप में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये प्रीमियम भी सेटअप में आया था, यहाँ से कॉल आने के चांस। अगर कोई प्रीमियम में भी ये जो सिखाया है आपको, इसको फॉलो करोगे तब भी आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब टाइटन की। देखो टाइटन के बारे हम ट्रेड दिए थे इसमें टाइटन का, लेकिन टाइटन का ट्रेड ना खराब नहीं हुआ है एक्चुअली में। बात ये है कि टाइटन का ना वो आया हुआ है रिजल्ट,
इसलिए इसको पेला जा रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट आया है खराब। तो डोंट वरी, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये वापस बाउंस बैक करेगा और आपको प्रॉफिट देगा। दूसरा ट्रेड हमारा जो चल रहा है वो बंधन बैंक का चल रहा है। बंधन बैंक को बोले हम ये नीचे नहीं जाएगा, मेरा 7-8 हज़ार रुपये इसमें लॉस चल रहा है, बिकॉज मैंने कॉल और पुट बहुत सारे उठा के रखे हुए हैं। अगर ये 250 जाता है तब भी मेरे को ना कम से कम 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट आएगा। अगर ये 210 जाता है तब भी 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट आएगा। तो मैं सेव पड़ा हूँ अभी फिलहाल। अब बात कर लेते हैं यूपीएल की। ठीक है, यूपीएल में हम दोपहर में भी बात कर रहे थे, यूपीएल गिरेगा नहीं, यूपीएल गिरेगा नहीं, बिकॉज यूपीएल ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है अपनी औकात से। तो भाई जब इंसान के पास ना इज्जत खोने को ना हो ना, तो उसके पास पाने के लिए ही बचता है। तो यूपीएल में भी टेंशन मत लीजिए, देखिए इसका चार्ट देखिए, आरएसआई ओवरसोल्ड, रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट जरा सा भी पॉजिटिव रहा किसी दिन, तो ये बहुत अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। तो आप इसमें ट्रेड बना के रखिए, मंथ का भी शुरुआती है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें। 640 का कोई भी कॉल साइड का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 10 हज़ार रुपये का या 8 हज़ार रुपये का, उठा के रख लीजिए। एक ही कैंडल में ये टेस्ट कर देगा किसी दिन जाकर, गुस्से में आया उस दिन, एक ही कैंडल में आपको उठेगा। बंधन बैंक का मैं आपको बता दूं, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, 240 का सी उठा के रख लीजिए हाथ में, जीरो होने का। तो अगर पूरे महीने में 10 हज़ार रुपये तो गवा ही सकते हो। अगर आप कोई ट्रेड में बना के रखे हुए तो अगेन ट्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, नहीं क्रूड छोड़ो, बाद में जाना, ये करता है नहीं ट्रेड, निकाल देते हैं रोज, बाद में जाना। ठीक है सर। अब बैंक। ऐसा ना, हाँ जी सर, बताइए क्या बोल रहे हो। ऐसा चूक गया सर उस दिन, अब क्या बताऊं, ऐसा मत कहिए। सर तो टेंशन मत लीजिए ना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, जिस दिन लॉस आएगा उस दिन आप पक्का ट्रेड करोगे सर, कसम मम्मी की। और फिर बोलोगे उफ, कि अरे सर आपकी तो नहीं किस्मत ही खराब है, क्या करें सर। नहीं, लॉस जाएगा तो फिर प्रॉफिट भी तो आप ही निकलवाएंगे। सर प्रॉफिट निकालने के लिए फंड बचना जरूरी है। हमारे साथ के जो ट्रेड हाँ। करते हैं उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई फंड बचेगा तो रिकवरी में एक ट्रेड में करा दूंगा, टेंशन मत लो, पर फंड मत करा देना। देखिए हमारा यहाँ कल बात की थी कि ये यहाँ को टेस्ट करेगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं, और देखिए ये टेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो और रिजेक्शन भी अच्छा खासा मिला है इसको, तो आप फिक्र मत करिए, बाउंस बैक हो जाएगा ये। अब ये देखो मैं बताऊं, स्मार्ट ट्रेडर और बेवकूफ ट्रेडर और 1947 के ट्रेडर, दोनों में अंतर बताता हूं मैं आपको। देखिए स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा इसमें, उसको यहीं से पता चल जाएगा, एक पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी, दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। ओके, दिख रहा है आपको, ऑल टाइम हाई को टच करेगा ये यहाँ पे। अभी अभी बना देता हूं मैं, बाद में ना कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए स्मार्ट ट्रेडर का क्या करता है, वो पैटर्न को बनने से पहले ट्रेड बनाता है यहाँ पे, जैसे कि आज मैंने बनाया है कॉल साइड का, वो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा, क्योंकि अपन है स्मार्ट, अपन बेवकूफ तो है नहीं, अपन मार्केट को समझते हैं। और आप अगर हमारे साथ में ट्रेड कर रहे हो, हमसे पढ़े हुए हो मार्केट, तो आपको पता होगा हम 1947 का पढ़ाते भी नहीं। वो टाइम था जब कैंडल पे बात होती थी, अब टाइम है लॉजिक पे बात होती है। अपन ट्रेड बनाएंगे यहाँ। अब बेवकूफ ट्रेडर क्या करेगा, बेवकूफ ट्रेडर ना इंतजार करेगा किस चीज का, मैं आपको बताऊं, ये डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट का, इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट का, है ना, क्योंकि इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट तक पहुंचने में इस मार्केट को कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड करके इसमें कैंडल देनी पड़ेगी, और वो पूरा ट्रेंड मिस कर जाएगा। और वो यहां से ब्रेकआउट करेगा ना, तब वो एंट्री लेगा, किसके लिए, 45 हज़ार, 46 हज़ार, 47 हज़ार के लिए। तो वो उतना अच्छा है नहीं ट्रेडर, समझ रहे हो। वो ये जो लॉजिक है ना, पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेना, ये बहुत पहले चलता था। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए ये कैंडल का लो है, ये रहा, लगभग 44 हज़ार। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिया कॉल साइड में, मेरा स्टॉप लॉस है 44 हज़ार का, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा कितने का, 44 हज़ार का, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और मेरा, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट अब आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करती है। क्योंकि ये से अगर पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई अगर बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है तो वो नालायक है, जाहिर सी बात है ना, तो ये नालायक निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये नीचे आएगा फिर, जो बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो नालायक होता है, वो नीचे गिरना उसका है, तो ये नीचे गिरेगा फिर। तो अपन ट्रेड कहाँ के लिए बना लेंगे, पुट साइड, रिवर्स ट्रेड कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, रिवर्स ट्रेड, यहाँ तक के लिए ओके है। ओके, बट अगर ये ऊपर गया,
है ना, यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, माय लॉजिक, ये ऊपर गया इधर। तो आपको पता है अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल दिया, तो अब ये क्या आएगा, ट्रिपल टॉप बनाने के लिए। तो अपन है स्मार्ट ट्रेडर, अपन यहाँ से यहाँ तक का तो राउंड खा ही चुके हैं ना। आ जाए नीचे, हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ एक कोई दिखेगा डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन, डोजी टाइप का, हैमर टाइप का, तो अपन प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, वो फिर राधे राधे, हम क्यों रुकेंगे सर। तब भी हमें इतना बड़ा मूव मिल जाएगा। बट एक और कंडीशन, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया, तो भाई हम तो 47,000 के लिए बैठे हैं ना, तो यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जो लोग एंटर करेंगे वो ऊपर ही ले जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अपन को क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट का डबल साइज हो जाएगा। क्योंकि वो लोग कहाँ तक है, डब्ल्यू, क्योंकि रूल ये कहता है कि डब्ल्यू पैटर्न की जो बिग होती है ना, जितना गैप होता है उतना ही मार्केट को ऊपर जाना होता है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करके। तो यहाँ 48,000 के लिए अपन लोग बैठ जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ जाने वाला है। अगर कल का ट्रेड, कल का दिन बहुत ज्यादा देखने लायक है, कल मैं ज्यादा ट्रेड कराऊंगा नहीं किसी को। अब बात कर लेते हैं आज के फ्री वालों को। फ्री वाले को भी ना एक प्रीमियम दिए थे, आई थिंक कौन सा था वे, डिलीट ही कर दिया। 44,500। 44,500 था ना, जी। देखते हैं सर। फ्री वालों को दिए थे 44,500। अब आइला भगा दिए कहीं, ये तो यही है क्या, कॉल दिए थे, पुट दिए थे, पुट दिए थे। हाँ ये रहा, पता ना, ये देखिए, फ्री वालों को दिए थे ये वाला पुट ऑप्शन, इसका प्राइस था पाई हमारा 40 रुपए पे है सर, 40 था ना, ये नहीं जी था, सर। 40 था ना, यहाँ पे कहीं बाय कराए थे, हाँ यहाँ पे 40, हम इसको 30 रुपए में बाय कराने वाले थे, फिर हम मजे लेने लग गए लॉन्डो से, फिर हमने कहा रहने दो, बेचारा को दे ही देते हैं प्रॉफिट, क्योंकि ये लोग फ्री के हैं, ये पैसे तो देते नहीं है, रोज प्रॉफिट करके ले जाते हैं। और इतने कुछ लोग तो इतना ढीठ है सर, कि मान लो राखी सावंत से भी ज्यादा ढीठ है वो लोग, है ना, रोज प्रॉफिट मार रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, लेकिन ज्वाइन करने का नाम नहीं है। और कुछ लोग के तो पता ऑफर आते हैं, जैसे शादी वालों का ऑफर नहीं आता, नहीं मर्सिडीज देंगे, ऐसे ही ऑफर आते हैं, सर 500 ले लीजिए, प्रॉफिट होगा तो बाद में 500 दे दूंगा। सर मेरे पास फंड की बहुत कमी है, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, बहन की शादी होती है, पापा की दूसरी शादी करानी है, सर आज पैसा नहीं है, बाद में ले लेना। बहुत आते हैं सर ऐसे। अब बताइए उनको क्या कहें। और फिर पहले जाते हैं, सर उसका एक प्रीमियम का ना वो आया था, उसने मेरे को ट्रेड दिया, 10,000 चला गया सर मेरा, आप प्लीज कुछ कर लीजिए। ऐसे आते हैं, बताइए। अब 1,000 भी नहीं दिया जाता इन लोगों से। और जबकि आप लोग ना अपनी ईमानदारी से बताना, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, हमारा जो काम करने का तरीका है, क्या हमारी वैल्यू 1,000 रुपए की है मंथली को भी? आप बताइए सर। सर तो आप लिए तो कई करोड़ की है। एक हजार की नहीं, कई करोड़ की है। कम से कम मिनिमम सर ना, मैं अगर मंथली का भी देखा जाऊं तो ना कम से कम 5,000 रुपये तो बनता है लोगों को। बाकी लोग को सब ना 5-5, 6-6 हजार रुपये बेचते हैं, बट मैं फिर भी 1,000 जी रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना कंफर्टेबल रहे। अगर आप लोग के पास कैपिटल भी कम है, थोड़ा कमा लो, कुछ बच्चे बच्चे पाल लो, अपने बच्चों की दुआएं लगे, बीवी के आशीर्वाद लगे, बताइए। लेकिन वो नहीं समझते हैं, लोग को ना 1,000 में भी कम देना। एक बंदा तो आज मेरे को गरिया दिया, सोचो, पता है किस वजह से गरिया दिया उसको। देखिए आपको ट्रेड आता होगा, आप लोग प्रीमियम में होंगे, तो पहले वहां लिखा होता है ट्रेडिंग प्राइस, मतलब स्टॉक स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है, उसके बाद ना बाइंग प्राइस लिखा होता है 60 to 80 के बीच में, है ना, 60 to 70 के बीच में। हाँ अगर मार्केट जी वहां, सर। हाँ उसके बाद वहां पे एसएल लिखा होता है, और उसके बाद टारगेट लिखा होता है। अगर प्राइस में आ रहा है तो मैं ले लो कॉपेंट, अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको पर्सनली मैसेज करते हैं कि सीएमपी पे उठा लो, नीचे आएगा तो एक लॉट ऐड कर लेना, यही तो बोलते हैं, क्या सी बात है। अब उस बंदे को 4 दिन से ना, उस बंदे को यही चीज चल रही है, लेकिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, बार बार मैसेज करके सर लेना है क्या, लेना है क्या। अब लेना है क्या, हमें तो सर प्राइस तो ऊपर निकल ही जाएगा ना, या तो प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जी जाएगा। अब उसको रिप्लाई, अब जैसे ही हम ट्रेड डालते हैं उसके बाद सर कम से कम ना 10-20-15 लोगों को तो मैसेज आ जाते होंगे, अब किस किस को रिप्लाई दें आप बताइए। तो सब कुछ लिखा हुआ है भाई, ले, ऐसा लगा है लगा, ऐसा नहीं। वो बंदा ना इरिटेट हो गया कि अरे तुमने पैसा लिया है मुझसे और तुम मुझे इस तरह की बात कर रहे हो। मैं उससे इस तरह की बात पता क्यों किया था, क्योंकि वो उस बंदा ना 4 दिन से मेरे को लेक्चर सुना रहा है, लेक्चर सुना रहा है किस वजह से, अरे तुम्हारा तो तुमने बोला कि 150 में निकल जाओ, कंफ्यूज करते रहते हो, कभी बोलते हो 80 में ले लो, कभी 60 में ले लो। तो भाई उसको कंफ्यूज करते रहे, उसी बारे में ना मैं आपको वॉइस मैसेज भेजा था। भाई हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, मार्केट का जब तक हम लिखते हैं ना तब तक तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो उसमें क्या ही कंफ्यूजन है सर। 10-20 पॉइंट ऊपर ले लो, एक लॉट ले लो, बाद में एसएल के करीब आएगा एक और ऐड कर लेना, एसएल पे निकल जाना, टारगेट तो बड़ा है ना आपका।
मैं 350 का टारगेट बोल रहा हूँ, 200 लिखा हुआ है टारगेट। उसके बाद जैसे मार्केट का ना मोमेंट देखा मैंने, 350 टारगेट कर दिया। तो भाई तुझे बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या बकचोदी काट रहा है। मैं उसको बोल दिया सही भाई, जी 4 दिन से दिमाग खराब कर रखा है मेरा। और ये देखिए पैसे की बात करें तो 500 रुपये दिया है वो, और बोला कि 500 बाद में दूंगा प्रॉफिट के बाद, और प्रॉफिट हो नहीं रहा है उसको। रीजन एक है कि मैं बोलता हूँ 2 लॉट लो, वो बंदा लेता 8 लॉट, और 8 लॉट लेने की वजह से नेक थोड़ा सा भी अगर रेड में आता है ना तो काट करके निकल जाता है, और फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देता है, ये लिए सर मेरा ना लॉस हो गया। अब बताओ उसका क्या किया है। अब हाँ, यूपीएल। जो आज मुझे भेजा हुआ था वही क्या सर? हाँ सर वो चुकिया, दिमाग का दही कर रखा हाँ है। हाँ, मुझे भी वही बोल रहा है, जब तुझे एसएल दिया है इंट्राडे का तो एसएल के हिसाब से चल, तू वो भी नहीं सुन रहा है। हाँ वो आज बहुत पकाया। और एक और बंदा था कल, वो बंदा को ना हम जवाब नहीं दिए, उसको ना कोई गरिया ही नहीं, क्योंकि वो बंदा ना लीगली हमसे ना बहस कर रहा था, लीगली बात कर रहा था। वो बंदा ये कह रहा था कि 3 दिन से तुम्हारे स्टॉप लॉस लग रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो ट्रेडिंग में। मैं उसको एक ही जवाब दिया, भाई तेरा लॉस पूरा कवर करके दूंगा मैं तेरे को, सेम क्वांटिटी में ट्रेड करियो और फंड रखियो अपने पास। तो उसका ना वो जो कल चला था ना, कल वहां पे जाके पता नहीं ऊपर जाके हम बुक कराए थे शायद 250-300 पॉइंट, तो उसमें उसका जी रिकवर हो जी। गया। तो उसने आज मुझे कुछ नहीं कहा, तो आज वो हैप्पी था। तो अब उसको हम मुंह से नहीं दिए, बट इस बंदे को प्रॉफिट देने के बाद भी ना इसको मुंह से जवाब देना पड़ा, क्योंकि भाई नहीं, हम। ये करते क्या एक्चुअली, ये करते कैसे है, जैसे मीन्स कभी एक लॉट ले लिया तो कभी 2 लॉट ले लिया, ऐसा करते। कंसलट एक लॉट रखते नहीं है, इस वजह से उनको लॉस इसलिए होगा। तो। हाँ। अब ये दिक्कत है भाई। अब मैं देखो आपको ना जो भी यहाँ पे प्रीमियम में जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बता दूं, देखिए सर बात काम करने का तरीका क्या होता है। प्रीमियम में काम करने का तरीका होता है, हमने प्राइस मान लो माना कि हमने दिया कि 30 से 40 रुपए के बीच में उठाना है आपको, तो सर 30 से 40 रुपए, और सीएफडी चल रहा है तुम्हारा कितने का, 50 का या 60 का। तो जो जो मैं आपको प्राइस लिख रहा हूँ ना वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्राइस ये लिख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक कैंडल आएगी तो ये आ जाएगा, बट वो नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना होता है कि 10-20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में चलता है, क्योंकि बैंक पर फ्लक्चुएशन होता है। अगर मेरा 50 का प्राइस है, तुमने अगर 60 में ले लिया तो वेल एंड गुड है सर, 150 रुपए का ऊपर नीचे चलता है ना। बिल्कुल। लेकिन जो टारगेट होता है ना, तो इससे क्या ले लिया। एक सेकंड रुकिए सर है, बोल। हेलो, काय मर रही जा रही है ना, मैं काम कर लूँ बाद में करता हूँ, ठीक है। हाँ बोलिए सर। यार नहीं, मोहब्बत के टाइम पे मोहब्बत, ये एक्स है यार, ये प्रेजेंट नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड है। अच्छा अच्छा। अरे यही लड़की है जिसने हमें स्टॉक मार्केट में 8 महीने में ना इतना कुछ सिखा दिया, ये छोड़ती नहीं ना तो आज हम पकड़ते नहीं लाल पीली कैंडलों को। मोहब्बत करी हाँ। तो भाई, हाँ बहुत अच्छी लड़की है भाई मेरे। इसके चक्कर में ना 8 साल मैं सफर किया हूँ, सफर वाला वो सफर नहीं रे, वो वाला रोने वाला सफर। चलो बताएंगे ये भी, कभी बड़ी ट्रेडर बनाएंगे तब स्टोरी सुनाएंगे। तो अभी ये बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके सवालों की, आपके जवाबों की। हाँ दो, आज मैंने आपको ना जो जूम मीटिंग भेजा उसमें ना 2 चीज थी, कि 2 लोगों की कहानी, जो आपको बोला था लिखा हुआ है उसमें है, 2 लोगों की तो कहानी। तो वो 2 लोग का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये फरीम भाई साहब के दोस्त हैं, जो कल हमें ना इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, है ना, कि हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, हमको नहीं है पैसा, आप कुछ हेल्प करिए, और हम ना बाद में आपको पैसे दे देंगे प्रॉफिट के बाद। तो हम बोल दिए कोई बात नहीं, कल ना ट्रेड करिए। एक है हमारे, इनका नाम पता नहीं, यहाँ होंगे कहाँ है सर, वो मुंबई वाले जिनके फ्लैट चल रहे हैं रेंट पे, उनका नाम पता नहीं किधर है ना, अभी होंगे में शायद, वो रोज आते हैं। उनका नाम है तुम्हारा, गोलगप्पा सा नाम है उनका, कुछ बढ़िया सा, लेना भी नहीं आता, और इतनी तो बकवास लिखते हैं, लुल्ली लुल्ली करके लिखते रहेंगे। हाँ इनका नाम है हितेंद्र सोलंकी, हितेंद्र सोलंकी। ये 2 बंदे आज मेरे को ना इतना ज्यादा, मतलब कि क्या ही बताऊं, इनके ऊपर ना हंसी आती है। सुबह से प्रीमियम में ऐड किया इनको, ट्रेड आया, ठीक है, दोनों ने ट्रेड छोड़ दिया, वो लगातार चैटें कर रहे हैं हमसे, गर्लफ्रेंड हो जैसे इनकी हम, है ना। सर लेना है, नहीं लेना है सर, 160 चला गया सर, 50 चला गया सर, फिर से 80 आ गया, ऐसी बकवास कर रहे हैं। मैंने कहा इनफ, कोई बात नहीं, निकल जाता है ट्रेड। फिर मैं इनको फ्री वाला 30 रुपए का प्रीमियम जो 40 रुपए का दिया था, वो वाला मैसेज किया, ट्रेड ले लो सर।
मैंने कहा टेंशन मत लो, आराम से 60-70 पॉइंट बुक करना। तो मेरे को मैसेज करते सर 60 चला गया, लेना है क्या? सर 80 चला गया अब तो। वो शिट सर, 100 चला गया सर, अब ले लूं, है ना? अब उसके बाद ना इनके फरीम के दोस्त ने तो लिया नहीं, उसने लिया और 200 रुपये बुक करके और फिर बोलता है अरे सर आपकी कॉल में तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। मतलब अब तुम ये बताओ भाई, तुमने ना 3 ट्रेड में कराया इनको, तीनों ट्रेड खराब किए इन लोगों ने, और एक भाई पैसा बनाया नहीं। तीनों ट्रेड खराब की और तीनों ट्रेड रॉकेट बनाए मैंने इनके लिए। फिर भी 3 बार प्राइस 80 रुपये आया था उस ट्रेड का जो प्रीमियम वालों को दी थी। तीनों बार आने के बाद ये पूछते हैं लेना है क्या सर, और जबकि तीनों बार मैंने हाँ ही बोला फिर भी नहीं ले पाया। अब बताओ ऐसे लोग कैसे प्रॉफिट करेंगे? ऊपर से बंदे हमको बोल रहे हैं सर आपका ट्रेड खराब है, हम कुछ नहीं कर पाए, हमें डर लगता है। अब बताइए। 50 to 60 की बाइंग थी तो मैंने बाय किया था कुछ 91 के ऊपर। आपको कौन सा बाइक है? बहुत बढ़िया गाना था, हमें नहीं सुनना, मूड नहीं है। चलिए सर कुछ सीखना है कैसे बकचोदी काट के बस खत्म करो। यार नहीं सर, सिखाइए। ये 250 नहीं गया यार, ये यही से वापस आ गया। इतना 215 तो गया ही था। बट मैं तो यहाँ फर्स्ट टारगेट बुक करा दिया था ना तुम लोग को, अगर किसी के पास हो तो रखे, रखना मत भाई। अरे इसको देखना पड़ेगा यार, ये क्रूड ऑयल में हुआ क्या, रिवर्स कैसे आ गया ये? अरे ना कोई बात नहीं, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, आएगा नीचे ही, टेंशन मत लो। फुट बाय कर लेना भाई इसको अगर प्रॉफिट वॉफिट करना हो तो अगर ये रिजेक्शन दे दिया। चलो ट्रेड लोगे कुछ, कराए कुछ राशि का यहाँ से तो। देखिए आपको ना एक चीज दिखाते हैं, स्मार्ट ट्रेडर और अभी बताए थे ना बैंक निफ्टी में जो बन रहा है, वही देखो यहाँ बना हुआ है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने मैचिंग करके आंखें खराब कर ली है आपकी। हमारी सही है, हमारे पास गर्लफ्रेंड है ना इसलिए खराब नहीं हुई। दिख रहा है आपको, स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेता है ना? और बाकी सब ने एंट्री कहाँ की होगी आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। इतना तो पढ़ रहे हो आप हमारे से रोज रोज, है ना? तो समझ में आ गया होगा। बाकी लोग एंट्री मारा होंगे यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, इस कैंडल पे। और अपन लोग कहाँ बना लिए यहाँ, स्मार्ट ट्रेडर, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़े हुए हैं ना इसलिए। तो आप यहाँ पे कॉल शार्डो बना रही है, डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको। मस्त वर्क करता है, आराम से पैसा बनता है लंबा। अब अगर किसी को शॉर्ट करना हो तो यहाँ से बाय मत कर लेना इसको, नहीं कूटे जाओगे भयंकर तरीके से। देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए, ये कैंडल जैसे देखो ब्रेक किया ना, कितना भयंकर वॉल्यूम आया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, इसलिए कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाता है। बट हम बनाते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ना थोड़ा डॉजी टाइप का, तो हम अपन बना लेते हैं। अपन अच्छे लोग हैं ना, पैसा बनाना हमें क्या करना, क्या बन रहा है क्या नहीं, पैसा बनना चाहिए बस। ठीक है तो अगर किसी को शॉर्ट करना हो ना तो ऊपर के लिए ट्रेड नहीं है शॉर्ट, ये लीजिए। यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं, आपको ना 66,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देना, मैं आपको लगा देता हूँ स्क्रीन पे। कितने पे बाय करना वो भी बता देता हूँ। करीम सर आप आज करिए, आज को पक्का लॉस होगा आपको, सनी लियोनी के साथ। आज आज तो अडानी ने बहुत दिया सर, आज एकदम लैपटॉप बंद कर दिया। अडानी आज छाप दिया, कायदे तुम्हें देखना, ऐसा मारेगा ना गिरा गिरा के तो नहीं पाओगे। अभी तक तो कोशिश बहुत किया सर, लेकिन मार नहीं पाया है। अच्छा एक बात अब रही, देखिए आगे अच्छा एक बात रही यहाँ पे ना कि 25 लोग अभी ऐड हैं हमारे टीम में। सबसे पूछना चाहेंगे अगर गर्लफ्रेंड के साथ प्यार अच्छा चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? खुशी खुशी घूमना फिरना चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? कोई अच्छा माहौल चल रहा वैसे हो, ही चलने देना चाहिए। वैसे ही चलने देना चाहिए। ये भी अच्छा जवाब है। दूसरा, नहीं सर, आप बताइए क्या मतलब छोड़ दें अडानी को, अब उसमें प्रॉफिट निकल रहा है देखिए तो सर, ले लेते हैं। जब भी गर्लफ्रेंड के साथ ना अच्छा चल रहा हो सब कुछ, तो पहले सबसे पहले सब कुछ कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि उसके बाद बुरा वक्त आने वाला होता है। तो जब अडानी आपको सब कुछ करने का मौका दे रहा है तो आप काहे नहीं करते हो? अब ये 300 200 250 में खुश हो जाते हो, 3,000 के लिए क्यों नहीं जाते हो आप हर रोज? ये बता। और जबकि आपको अच्छा खासा देता है वो, है। सर जब क्या बताऊं, आज खुद वे- एक ट्रेड जो है काट दिया मैं बहुत पहले ही, वरना वो और दिया होता, कम से कम 2,000 दिया होता, लेकिन काटने के बाद फिर अफसोस कर रहा था। क्या बताऊं मैं।
काटने के बाद अफसोस नहीं, ये अफसोस मत क्या करिए। आपको अगर 3,000 में खुशी मिलती है ना तो काट लीजिए, नो डाउट। ये मत कहा करिए कि और जाऊं और लूं और लूं, और लो के कर में ना ऑयल लग जाते हैं, फिर ध्यान रखना। वो सही था। आपको ये कितने का कैंडल है भाई? हाँ ये है तुम्हारा 2 बजे का, 23 तारीख को है, 23 अगस्त को नहीं, 2 अगस्त है वो, 100 साल है। 23 कितना बजा है ये? 23 किधर है बे? 23 यार, 2 को क्या लिखते हैं? ये 18 19 क्या बताइए? 2 को क्या बोलते हैं? 2 बजे को 70 है, 16? 14। 14 14। 14? ये देखिए, ये रहा। 110 रुपए की एंट्री है भाई, इसमें किसी को चाहिए तो ले लेना। पटना इसका प्राइस यार 14 तो यहाँ पे है ना, 3 अगस्त का, मतलब ये टारगेट बनेगा इसका। देख लीजिए सर, 120 की एंट्री है, जो कल वाले प्राइस है ना वहीं पे एंट्री है इसकी। ओके, अब एंट्री थोड़ी चेंज कर देते हैं हम। नहीं, एंट्री इतनी है। देखो ये यहाँ पे एंट्री है इसकी, बट 130 पे एंट्री लेना यार, थोड़ा कितना जाएगा ये? रुको अभी कैलकुलेट करने दो, है थोड़ा दिमाग लगता है इसमें, और कुछ नहीं है। तो दिमाग का अपने पास कमी नहीं है, बहुत सारा। एक सेकंड बस, बातें करते रहिए। कोई बताइए यार, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए, हमारे के बारे में पूछते रहते हैं, बताया करिए। कहीं घूमने जाते हो तो अच्छी अच्छी बातें सीख के आया करिए। कितना है? 1%। एक सेकेंड, बस बस हो गया, बर्दाश्त बर्दाश्त बनना बस, बस बर्दाश्त। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे संग, जाने मन मोहब्बत की है कसम, की कसम, ना जुदा होंगे हम। भाई जो स्टॉप लॉस है वही अब इस बार एंट्री प्राइस है, बस बदल देते हैं, एप उठी। ठीक है, तो इसको कर दीजिए एंट्री प्राइस, नहीं स्टॉप लॉस कर दीजिए तुम्हारा 100 रुपया। ठीक है, ओके है, डन है। और तुम्हारा ये एंट्री प्राइस है 120 रुपया। ओके, आएगा, अभी वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है, रोइए मत। है, अगर किसी को चाहिए तो रख लेना। अगर आज प्रॉफिट ना, आज अगर ये टारगेट ना दे तो कल देगा, डोंट वरी। अब लेके टारगेट ये 200 का ही देगा, 250 मत जाना, तो 250 कल देगा, क्योंकि ये गैप गैप डाउन खुलेगा ना कल, इसलिए तब देगा। हेलो सर, अंकित कुमार। हाँ सर बताइए, आपसी बातें करते हैं आज। आप बढ़िया इंसान लग रहे हो हमें। बोलिए सर अंकित जी। बताइए सर कुछ, आप बोल नहीं रहे हैं। आफ्ताब, आप तो बोलिए कम से कम। आफ्ताब, आयुष, अरे ये तो आयुष तो नहीं सर, बोलिए बोलिए। सर आप कोर्स 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 स्टार्ट करने वाले थे ना सर आप? कोर्स, हाँ यार कोर्स के बारे में बच्चा याद दिलाया, थैंक यू भाई साहब। तुम ये कैसे हो जो हमारी फिक्र करते हो कि हमारी गर्लफ्रेंड भूखी मर जाएगी तुम्हारे बगैर? सही बोले सर। हाँ कोर्स के बारे अरे में, यार। है ना। देखिए सर, कोर्स का ऐसा हाँ, है, 45 दिन से 30 35 दिन में ना खत्म कर देंगे हम, ज्यादा। ओके, ओके और सर। इसमें सर पढ़ाया, ठीक है, इसका फीस रखे हुए हैं 5,000 रुपए, जो कि आपको ना वन टाइम पे करना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा करोगे इंस्टॉलमेंट में तो 7,000 ले लेंगे, क्योंकि भाई हमारी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, उसको आईफोन भी तो दिलाना है यार। अब अच्छा लगेगा क्या है कि भाई के सर की गर्लफ्रेंड ना एंड्रॉइड फोन लेके घूम रही है, तो थूकेंगे। अपन तो ऐसे ही चला लेते हैं, कीपैड है अपने पास। पता है तुम्हें कितनी गरीबी है। ठीक है, तो इसका 5,000 रुपये फीस है, और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ अभी। देखिए इसमें ना ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इंटरडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा, ऑप्शन चेन कैसे देखा जाता है, ऑप्शन राइट जो किया जाता है वो दिखाया जाएगा, स्कैल्पिंग सिखाई जाएगी, वॉच लिस्ट होती है वो कैसे देखी जाती है, जीरो हीरो ट्रेड, मतलब इसमें जीरो लॉस स्टडी बोलते हैं इसको। मैं आपको देखो खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह का आपके ना पीडीएफ होंगी सारी की सारी। देखिए इस तरह की दिख रही है ना स्क्रीन पे, आपको दिख ही रही होगी। देखिए इस तरह का आपको ना स्पॉट प्राइस सब बताया जाएगा। ठीक है, कब ये बनानी है, ये सारा जो कुछ होता है इसमें। ठीक है सर, तो ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद यार इसमें ना देखो
कैंडल स्टिक मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा। पूरा चार्ट पैटर्न जो वर्क करता है ना वो कैंडल स्टिक मॉड्यूल पे करता है। और देखिए ये क्या है, बियरिश कैंडल है ये, बियरिश कैंडल समझ रहे हो। और कितनी होती है, 22 कैंडल होती है। आपको कभी यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगी कि बियरिश कैंडल 22 होती है, और जबकि बुलिश कैंडल बता दें, सेम बुलिश कैंडल होती है 22 ही। देखिए आपको ना यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए सारे था आपको बड़ा बेहतरीन बना दिया सर, बहुत मेहनत लगी थी भाई को। इसको पढ़ लिए ना तो लाइव जिंगल वाला। देखिए पहले ये लेक्चर पढ़ाया था। कैंडल स्टिक की 44 प्रकार की होती है, 22 बुलिश होती है, 22 बियरिश होती है। ये सबके नाम है, कैंडल्स के नाम है ये, ठीक है। उसके बाद ना ये इनके फिर पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, कहाँ बनती हैं, कैसे स्टॉप लॉस, एंट्री, हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट। बाइलिंगुअल कोर्स होगा, किसी को हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश में बताएंगे, इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में बताएंगे। ओके सर। और इसमें देखिए सर बहुत सारे मतलब बहुत सारे पीडीएफ हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेलर है, कोई लगता है कि हाँ भाई मेरे को ना सेलिंग भी करनी चाहिए, तो मैं उसको ना बेहतरीन तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ सेलिंग सिखाऊंगा, हैजिंग, प्रॉपर हैजिंग। अगर किसी को बाइंग सीखनी है तो बाइंग भी प्रॉपर हैजिंग। अगर आप सेलिंग सीखना चाहते हो तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कोर्स को ना एक्सटेंड करना पड़ेगा फिर मेरे को, उसके लिए अलग से ना चीजें सिखानी पड़ती है इसलिए। बट कोई ना, अगर आप 1-2 हज़ार नहीं दोगे तब भी हम सिखा देंगे, अच्छे दिल के इंसान हो, पैसे की ज्यादा मोल भाव नहीं करते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो राधे राधे। और बताइए कौन कौन ज्वाइन करेगा सर, 15 तारीख को कोर्स आ रहा है, जो फीस पे कर देगा। और सुनिए सर एक और बात, हमारी कंडीशन है, हम 5 लोग से ज्यादा को पढ़ाते नहीं है, ठीक है। 2 सीट ना कल बुक हो चुकी है। देखिए सर 2 सीट ना कल बुक हो चुकी है, 2 लोगों ने पेमेंट कर दिया है, तो मैंने उन लोग के लिए ना एग्री कर लिया है। अब बाकी बची हुई है 3 सीट, अब इन 25 लोगों में से कौन है वो आप डिसाइड करके पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको कहीं भी मिल जाएगा, एक ही नंबर है हमारे पास, कोई अदर नंबर नहीं है। और हमारे अलावा कोई आपको ट्रेड देता नहीं है, सिर्फ हम ही ट्रेड देते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए, कहीं से आपको कोई कॉल करता है फ्रॉड वगैरह, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहती है। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जूम में फ्रॉड भी आ जाते हैं, फिर वही आपको कॉल करते हैं कि मैं बाईपीएस सर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, बाईपीएस सर बिजी है, उनका पेट्रोल खत्म हो गया है गाड़ी में से, आप अभी इतना पे कर दीजिए, मेरा वॉलेट घर रह गया है। ऐसे बहुत सारी शिकायतें आई हैं हमारे पास। अभी तो नाम भी नहीं हुआ, साले बदनाम करने को तुले हमें, थोड़ा नाम तो होने दीजिए फिर कर लेना। तो ठीक है सर, और कोई सवाल पूछिए सर कोर्स के रिगार्डिंग। आई थिंक टाइम क्या रहेगा सर? हाँ सर, टाइम का ये रहेगा कि रात को 8 बजे क्लास शुरुआत करेगी, 9 बजे तक आप। तुम्ही पण तीच म्हणते ना, साडेआठ सोडल्या म्हणून ना, मी पण म्हणले नाही सोडते. हाँ 8 से 9 रहेगी। इसका ये सीजन का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा ना बाद में, हाँ बिल्कुल सर, कंप्लीट होने के बाद? रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा आपको, आप उसको एक बार नहीं 50 बार देखिए। आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाता है। और आपके ग्रुप में ना एक वो आ गया होगा मैनिफेस्टो हमारा, जो कि ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़े बताए हैं आपको, लेकिन आप देख सकते हो ग्रुप में, जिसमें भी आप ऐड हो, फिर जब ट्रेड विद वाईपीएस किसी भी ग्रुप में हो, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 14 में, 15 में, आपको पहुंच गया होगा मैनिफेस्टो। आता एक काम ऐकतो माझं. हाँ जी सर। हॅलो हॅलो हॅलो, माझं ऐक. थँक्यू. हाँ जी सर, बताइए क्या करें। सर अभी यूपीएल आपने बताया है, तो उसका हाँ जी। कॉल बाय करके रख लीजिए। हाँ ओके ओके ओके, क्या जी, दिक्कत तो ये हो। 23 अगस्त वाला यूपीएल है। अरे सर यूपीआई नीचे नहीं जाएगा, काय रो रहे हो तुम, मार्केट ही नीचे नहीं जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं। पता, आप हम पे भरोसा रखिए सर, हम सनी लियोनी के बहुत बड़े भक्त हैं सर, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सही बता रहे हैं। भरोसा रखा करिए हम। अरे देखिए ठीक है मार्केट, सर, ओके। हाँ मार्केट में तो कुछ यूपीएल में कॉल बाय करके रखना सर। आई पता है तुम्हें, 3% गिरा, 3%। फिर भी ना अपन पॉजिटिव बैठा हुआ हूँ मैं, इसका मतलब समझ सकते हो, कुछ तो लॉजिक देखा होगा ना तभी बैठा हूँ। वरना मेरे को भी दिख रहा है तीन जी परसेंट डाउन होने के बाद मार्केट में से निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ कि नहीं, वो ऊपर ही जाएगा। और बाकी सब वक्त बताएगा सर, भगवान कोई नहीं होता है। ओके। जी जी हाँ, सर। और किसी का कोई सवाल। सुगंबर प्रताप सिंह, स्वप्निंग, हाँ जी सर जी। बताइए सर गुड कुछ। इवनिंग सर जी। राधे राधे होता है सर हमारे यहाँ। सर हाँ, तो मैंने पहली बार ट्रेड किया, अच्छा लगा। आपने जो रेट दिया था 50 to 60, तो मैं 60 पे बाई किया उसको, और 150 फर्स्ट टारगेट लगा दिया, तो वो हिट हो गया। अरे वाह सर वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हाँ, भंडारा कराइए आप। आपने कौन से शहर से हो। सर गोरखपुर। हाँ जी सर, कौन से शहर से हो आप। गोरखपुर। गोरखपुर में भंडारा होना गोरखपुर का चाहिए। कहाँ से?
गोरखपुर में कहाँ से? नहीं 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 नहीं, तो रिश्तेदारी नहीं निकालो, बता रहे हैं हमें। तुम्हारी ना शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे इनके घर में, ठीक है। कोई रिश्तेदारी निकालेगा वो। ये सही रहता है यार, हमारी मम्मी भी ऐसी करती थी, हमें जहाँ तांगे चलाती थी, और बहन तुम कहाँ की हो, अरे मैं जी यही की हूँ पड़ोस में। अरे माँ तो हमारी मुआसा की फूफा की लड़की भी आई है। अरे अच्छा, अरे हमें नहीं पता था। अच्छा तुमने यार रमेश को जानती हो? हाँ जानती हूँ। अरे वो टीला वाले ना? हाँ टीला वाले। अच्छा फिर तो जैसा होता तो हमारी ना बहन लगी। हाँ ले जी 100 रुपया ले विदा के हैं, आप आइयो कबू घर है। ये भाई यहाँ नहीं चलेगा तुमने बचपन से देखे इधर हैं। गोरखपुर में शहर में। आप भी गोरखपुर के भाई हो? जी सर। गोरखपुर में है, लेकिन मैं अभी गांव में ही रहता हूँ अपने। लो कट गई गोरखपुर। तुम्हारी शादी की तो मेरे नहीं नहीं, मुझे गांव अच्छा लगता है इसीलिए। गाँव अच्छा होता है सर, होता है गाँव अच्छा, पर दिक्कत हाँ। ये है कि वहाँ लाइट नहीं आती और मेरे को मच्छर खाते हैं इसलिए मैं अपने गाँव नहीं नहीं जाता। ऐसी नहीं है। आदत होगी है सर आपको। हमारे भाई बहन भी रह लेते हैं, बट हमसे ना रहा जाता, मच्छर खा जाते हैं हमें पूरा। सर, यूपीएल कौन सा है, कितने वाला ले? ले लीजिए 5,000 वाला सा। 5,000 वाला 600? अरे आप अडानी में खेलिए ना सर, आपको पैसा मिल तो रहा है। वीरेंद्र सर, आप बताइए आपका क्या हाल है? अरे सर, आपके साथ भी कुछ कर लें। जिंदाबाद रहा करो सर। पेनी स्टॉक में एंट्री एग्जिट कब लेनी चाहिए? हाँ सर, ये पेनी स्टॉक में एंट्री एग्जिट, ये ना एक टॉपिक है कोर्स में, वो पढ़ाया जाता है कि पेनी स्टॉक को कब वो तुम्हारा स्टेज में जाने वाला है, कब उसमें एंट्री सही होती है, कब उसमें से निकल जाना चाहिए, उसके अगले दिन गिरने वाला है, ये सब पता रहता है हमें, तो वो आपको सिखाया जाता है कोर्स में, ये टॉपिक है। गुड, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये है, इसको पढ़ाते हैं हम पूरा। पेनी स्टॉक में कब ली जाती है, किस स्टॉक में प्राइस में ना एंट्री लेनी चाहिए, इंट्राडे किस स्टॉक में करना चाहिए, पोजिशनल कौन से स्टॉक देखे जाते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है अच्छे स्टॉक्स का, ये सब पढ़ाया जाता है। एक पूरा टॉपिक है इसका, 2-3 घंटे का बन जाएगा, तो उसका 2 दिन में पढ़ाते हैं हम उसको, पूरा होता है सब। और अच्छी क्वालिटी स्टॉक देखिए, इसी बेसिस पे ना, हमारे पढ़ाने के बेसिस पे ना, एक पीडीएफ दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखो नाम ढूंढना, क्वालिटी स्टॉक लिखा होगा कहीं, किसी को दिखे तो हेलो बोलना। दिख रही है कहीं? तो कितनी सारी लिस्ट है हमारे पास है। पीछे निकल गया पीछे। सर हमारी निगाह बहुत तेज है भाई साहब, भाभीियों का हाल देख लेते हम। सिस्टम ये रहा। ये क्राइटेरिया के स्टॉक है सर, ये कभी गिरते नहीं है, याद रखना। ये कभी कहीं से भी उठा लेना, कभी नहीं गिरेंगे। ये निगाह थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, नीचे आएंगे ऊपर चले जाएंगे। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं आपको ना इसको ना प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए ये स्टॉक है, देखा यहाँ तक आया, अपने सपोर्ट तक वापस चला गया, इसको बाय कर लो, ये दोबारा 400 चला जाएगा कल। ठीक है, जो जो जब जब देखो, ये देखो कहाँ से चल रहा है, ये 200 रुपए से चल रहा है, 400 रुपए पहुंच गया, गिरा है कभी? कभी नहीं गिरा। इस स्टॉक को मैं पता है 100 रुपए में बाय करवाया था चंद्रशेखर भाई साहब को, आज देखिए कहाँ पहुंच गया, 300 रुपए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। चंद्रशेखर भाई साहब बहुत पहले के जुड़े हुए हैं हमसे, 8 महीने पहले की, जब से हमने ट्रेडिंग शुरू की है तब से। तो 8 महीने से अब तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए अभी देखो ये गिर रहा है थोड़ा, यहाँ तक आएगा दोबारा निकल जाएगा ऊपर। तो ये लोग गिरते नहीं है कभी, ये बहुत अच्छे स्टॉक है। देखो ये यहाँ आ रहा है, निकल जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ से कल वापस चला जाएगा।